हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का हम लोगों ने 3 यूनिट तक डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पहले उन 3 वीडियो के लेक्चर को प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप ज़रूर देखें। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 जो कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 जो कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है। तो कोई भी सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, इसके बारे में हमको एनालिसिस करना है। वही जो है कि डिटेल्स में इसमें एनालिसिस करना है। उससे डिज़ाइन कैसे करेंगे टैंक का, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो इसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो होता है, हम क्या करते हैं, वाटर को स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, स्क्रीनिंग क्यों करते हैं आगे अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। सभी एरेशन करते हैं, देन उसके बाद सेपरेशन करते हैं, देन सेडिमेंटेशन, ओके, फिल्ट्रेशन, डिजिन्फेक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं वाटर को। ओके, तो इस प्रकार से ये सारे प्रोसेस हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, इसे इसी सीरीज में किया जाता है। तो सबसे पहले वाटर को लेंगे और उसका स्क्रीनिंग करेंगे। तो स्क्रीनिंग होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर्स में कई सारे जो है कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि प्लांट्स होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, कई प्रकार के आपने देखे होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इट इज यूज टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स लाइक प्लांट्स, पॉलीथीन बैग्स etc। ओके, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। अब क्या ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको कोर्स स्क्रीनिंग के तौर पे यूज किया जाता है। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए फाइन स्क्रीन यूज किया जाता है। कोर्स स्क्रीन कब यूज किया जाता है, जब पार्टिकल का साइज 10 से 20 mm के बिटवीन हो, तो ऐसे में जो है कि कोर्स स्क्रीन का यूज करते हैं। और जब पार्टिकल 3 to 10 mm के डाया के बीच हो तो फाइन स्क्रीन किया जाता है। ओके, कोर्स स्क्रीन में जो जैसे कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन में जो स्लॉट्स होते हैं, इन स्लॉट्स के जो बिटवीन जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है 20 से 100 mm के बीच होता है। और इसी प्रकार इसमें भी कुछ इस प्रकार के जो इक्वल्स जो है कि 3 to 10 mm के बीच में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्स सीविंग करते हैं इसमें हम इंक्लाइंड फॉर्म में जो है कि सीव को यानी कि स्क्रीन को लगाते हैं। इससे क्या होता है, जब इंक्लाइंड फॉर्म में लगाते हैं तो जो सरफेस एरिया होता है, ओके, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। फ्लो एरिया यानी कि बढ़ जाता है और वेलोसिटी जो है कि डिक्रीज होता है। ऐसे में फ्लो एरिया बढ़ने के साथ जो है कि जब एरिया बढ़ जाएगा तो बहुत सारा जो है कि फ्लोटिंग जो मैटर्स हो गए कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स कुड बी कलेक्टेड। इस कारण से हम जो है कि इंक्लाइंड फॉर्म में स्क्रीन को लगाते हैं स्क्रीनिंग के लिए। ओके, ये हो गया आपका स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वाटर का ट्रीटमेंट का, वो होता है एरेशन, जैसा कि हमने बताया। तो एरेशन में क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले की यूनिट में भी, एरेशन में क्या होता है, कुछ वाटर्स में क्या होते हैं जो है कि गैसेज होते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए जो है कि एरेशन किया जाता है। एरेशन क्या होता है, टू रिमूव डिजॉल्व गैसेज, वोलाटाइल्स, लिक्विड्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स। टाइप्स ऑफ एरेशन यूज, यानी कि जो कि रिमूव किया जाता है। जो एरेशन का जो टाइप्स होते हैं ये बेसिकली 4 प्रकार से होते हैं। स्प्रे एरेशन किया जा सकता है, कैस्केड्स, एयर, और उसके बाद से एयर डिफ्यूजन मेथड एंड ट्रिकलिंग मेथड, प्लेट्स मेथड। ओके, तो इस प्रकार जो है कि एरेशन किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन की बात कर लें। अब क्या सेडिमेंटेशन होता है, इट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल। जो वाटर होता है उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है कि उसको एक प्रोसेस है। ओके, इट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने की एक प्रोसेस है, उसे हम सेडिमेंटेशन करते हैं। बेसिकली सेडिमेंटेशन को प्लेन सेडिमेंटेशन किया जाता है और देन सेडिमेंटेशन विथ फ्लॉकुलेशन किया जाता है। प्लेन सेडिमेंटेशन कब करते हैं, जब इसमें पार्टिकल्स क्या होता है, सेल्फ होते, यानी कि जो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, पार्टिकल्स का जब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ग्रेटर देन वाटर होगा, यानी कि वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से उस पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होगा, तो सेल्फ वेट के कारण जो है कि
सेटल हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन जो जिसकी पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होगा वो क्या होगा, वाटर में जो है कि रिमूव करता रहेगा। ओके, जिगजैग फॉर्म में, जैसे कि कोलाइडल्स जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो सेटल होंगे? नहीं होंगे, तो उसमें रिमूव करेंगे। इस कारण से या तो बहुत जो पार्टिकल छोटे हैं जैसे सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, कुछ इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो है कि सेटल होने में काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो इस कारण से जो है कि सेडिमेंटेशन विथ फ्लॉकुलेशन करते हैं उस पार्टिकल्स में, उसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स मिलाते हैं। ओके, और फ्लाक बनाते हैं। फ्लाक बनाने के कारण जो है कि पार्टिकल्स कुछ साइज बड़ा होता है और उसका वेट कुछ बढ़ जाता है। इस कारण से सेल्फ वेट के कारण जो है कि वो भी सेटल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं, अगर केमिकल्स के द्वारा जो सेटलमेंट करते हैं तो सेडिमेंटेशन विथ फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। ओके, अब प्लेन सेडिमेंटेशन जब करेंगे तो कई प्रकार से टैंक्स होंगे, उस टैंक्स के डिजाइन करेंगे। ओके, कैसा विड्थ होनी चाहिए, कैसा लेंथ होनी चाहिए, कैसा हाइट होनी चाहिए प्लेन का, ताकि इकोनॉमिकल हो सके, इफिशिएंसी हो। तो इस कारण से हम टैंक्स के बारे में जो है कि एनालिसिस करेंगे, जो कि इससे रिलेटेड जो है कि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछता है। और ये टॉपिक जो है आपका सेडिमेंटेशन टैंक का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के जो है कि व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक की। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या होता है इंटरमीडिएट टैंक, जिसे आप क्विसेंट टैंक या फिक्स टाइप टैंक भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप्स का टैंक्स होता है। कंटिन्यूअस में दो टाइप्स के हो सकते हैं। कंटिन्यूअस में क्या, कंटिन्यूअस जो है कि वाटर फ्लो करेगा। ओके, तो इस कारण से इसे कंटिन्यूअस, बेसिकली इसी का यूज आजकल किया जाता है, इसका यूज कम किया जाता है। ओके, तो इसी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट अभी कुछ टाइम में। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप्स और वर्टिकल फ्लो टाइप्स का ये दो प्रकार का होता है। बात कर लेते हैं इस इंटरमीडिएट टैंक का। तो वाटर इज कलेक्टेड एंड केप्ट इन टैंक, वाटर को कलेक्ट किया जाता है और टैंक में जो है कि रखा जाता है। उसके बाद जो डिटेंशन टाइम इसके लिए लिया जाता है, ओके, तो 24 to 36 आवर, जो कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम्स है। ओके, डिटेंशन टाइम, इतने टाइम तक अगर हम वाटर को रोकेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा फिल्टर करने में, आगे प्रोसेस में, तो हम सप्लाई डे बाई डे इजीली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्लीनिंग टाइम क्या होता है 6 to 12 आवर्स इसके लिए होता है। और मिनिमम इसमें क्या होता है 3 टैंक्स की रिक्वायर्ड होती है। ओके, इसके में जो है कि 2 टैंक प्लस 1 यानी कि 2 टैंक्स क्या होते हैं, 2 टैंक्स क्या होते हैं ऑपरेशनल फॉर्म में होते हैं, और एक जो है कि हम स्टैंड बाई के रूप में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन से रिलेटेड जो स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ पर बेस्ड जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है, उससे रिलेटेड जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे हैं काफ़ी बार जो है कि न्यूमेरिकल पूछा है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो है कि सेटलिंग वेलोसिटी है स्टोक्स लॉ पर बेस्ड। ओके, उसके रिलेटेड जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ओके, ये सारे देख रहे हैं, आपका न्यूमेरिकल कई बार पूछा है। ओके, काफ़ी बार जो है कि ये इम्पॉर्टेंस हो जाता है, और जो कि 10 नंबर में पूछेगा। ओके, लॉन्ग आंसर में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसी के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल से पहले। ओके, ताकि जो है कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप्स के टैंक्स के बारे में, जो कि उसका एग्जाम्पल है, उससे रिलेटेड जो है कि फार्मूले हैं, उस पर बेस्ड जो है कि स्टोक्स लॉ और उससे रिलेटेड जो है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस वीडियो में हम सेशन में जो है कि डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप्स टैंक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था कि कंटिन्यूअस जो टाइप्स के टैंक्स होते हैं वो दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक्स, एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक वर्टिकल हो सकता है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में जो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन जो टैंक्स होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, उसे हम हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप्स के टैंक्स के अंडर में कंसीडर करते हैं। ओके, एज्यूम्पशन की बात कर लें तो एज्यूम्पशन क्या क्या होता है, इसमें 2 एज्यूम्पशन बेसिकली इंपॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट, अ पार्टिकल सेड टू बी रिमूव, किसी भी पार्टिकल्स को आप कह सकते हैं कि रिमूव हो चुका है, तो ये कह रहा है एज्यूम्पशन में रिमूव इफ़ इट इज रीचेज
बॉटम ऑफ द सेटलिंग जोन इन द सेडिमेंटेशन टैंक। जैसे कि आप हमने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक सेडिमेंटेशन हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक जो है कि सेडिमेंटेशन टैंक बनाया है, ओके, ड्रा किया है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल जो है कि रिमूव कब माना जाएगा कि वो पार्टिकल्स रिमूव हो चुका है। तो कब माना जाएगा, जब वो सेटलिंग यानी कि सेटल होके, जैसा कि जो भी यस हमने है सेटलिंग वेलोसिटी यानी कि सेटल होके, आप देख पा रहे हैं इस टैंक के बॉटम में कुछ पार्टिकल छोटे छोटे जो है कि सेटल होके पहुँच आए हैं। तो इस जो बॉटम जोन है इसका टैंक का, इसे हम बोलते हैं सेटलिंग जोन। तो जब पार्टिकल सेटल होके इस जोन में पहुंच जाता है तब हम ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है इस टैंक से यानी कि रिमूव हो चुका है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है कि टैंक का जो है कि डिज़ाइन इस प्रकार करते हैं कि जो सपोज इस पॉइंट से वाटर को फ्लो करा रहे हैं और फ्लो होकर जो आउट इंड है, ओके, अनदर इंड है, इस इंड से इस इंड तक जो वाटर को फ्लो होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड के अंदर ही वाटर जो है कि इस प्रकार जो है कि सेटल होके डाउन हो जाए, ओके, यानी कि सेटलिंग जोन में आ जाए। तो इस प्रकार से इसका कंसीडर यानी कि डिज़ाइन किया जाता है। तो आगे जो है कि डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो सबसे पहले जो सेकेंड पॉइंट हम मान लेते हैं एज्यूम्पशन की, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट एवरी पॉइंट इन द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो है कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज एज्यूम्ड। जो सेडिमेंटेशन टैंक का जो क्रॉस सेक्शन है वर्टिकल एज्यूम किया जाता है टू बी सेम एट द डेट ऑफ इनलेट इंड, ओके। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगुलर जो है कि आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, ओके। तो सपोज आपका एच हाइट तक वाटर फिल है, ओके, और फ्री बोर्ड जैसे कि कोई भी टैंक होता है कुछ उसमें स्पेस होता है, ओके, यहाँ तक वाटर नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं फ्री बोर्ड। कारण क्या होता है इसका स्पेस रखने का, क्योंकि जो इसमें गैसेज होते हैं इजीली जो है कि रिमूव हो सकें, ओके। तो H1 जो है कि टोटल हाइट है और जो H है वो आपका यहाँ तक जो है कि वाटर जहाँ तक फिल है वो हाइट है, ओके। और ये नीचे जो है कि सेटलिंग जोन है और जो इस फ्लो हो रहा है वाटर उसका वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में VH आप कह सकते हैं, और जो वाटर सेटल हो रहा है उसका सेटलिंग वेलोसिटी VS से हम डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, VO इजिकल टू एक फार्मूला होता है, क्योंकि आप जानते हैं डिस्चार्ज Q क्या होता है, Q यानी कि ये वेलोसिटी है, ओके। वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू A इंटू V, ओके, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ए VNL यानी कि लेंथ है इसका और B क्या है, इसका विड्थ है टैंक का चौड़ाई, ओके। तो चौड़ाई और लेंथ में हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया आपका एक तरह से क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया, ओके। और एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज, ओके, Q इंटू AB से। तो V नॉट इज इक्वल टू Q अपन BL हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये प्रकार का फार्मूला है जहाँ पर हम V नॉट को किससे रिप्रेजेंट करें, कैसे जानते हैं, V नॉट को हम कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट, या आप कह सकते हैं इसे ओवरफ्लो वेलोसिटी या सुपरफिशियल वेलोसिटी ऑफ, या आप इसे कहते हैं फिक्सोसियस वेलोसिटी, ओके। तो इतने नाम से हम इसे जानते हैं V नॉट को, ओके। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है 3D फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर जो है कि टैंक बनाया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सपोज ये लेंथ है, ये विड्थ और ये हाइट, ओके। तो हाइट और लेंथ यहाँ पर तो बेसिकली दिख रहा है, लेकिन जो है कि 3D न होने के कारण आपका विड्थ नहीं दिख रहा था। तो यही था V और L, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो होता है V और N इस फॉर्म में लेते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि वाटर इस प्रकार से रिमूव होते हुए उस साइड में जाता है। L सेक्शन में जो है कि एरिया हम कंसीडर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार जो है कि हमने यहाँ पर L सेक्शन में एक जो है कि टैंक का L सेक्शन बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये लेंथ है, ओके, और ये H है हाइट, ओके। सपोज
वाटर यहाँ तक फिल था तो यहाँ तक जैसे सेटल होगा तो वाटर भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है कि फ्लो कर रहा है। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से आप देखिए वाटर ऐसे सेटल होते हुए ऐसे कुछ यहाँ तक आएगा और इस प्रकार बॉटम पॉइंट तक यानी कि सेटलिंग जोन तक आ जाएगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि वाटर जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो चुका है। तो ये हो गया आपका सेटलिंग वेलोसिटी डाउनवर्ड और ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंसीडर कर लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये एक प्रकार से जो है कि सिमिलर ट्रायंगल बन गया। आप देख पा रहे हैं ABCD, तो सिमिलर ट्रायंगल है। तो L किसके इक्वल्स आप ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, और H क्या है, हाइट, ये आपका वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी के इक्वल्स यानी कि इक्वल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो VH अपान VS यानी कि VH जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है तो VH L के इक्वल। ओके, और VS यानी कि VS H के यानी कि H के। तो ये हम लिख सकते हैं बाय इक्वल ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से। ओके, हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल यानी कि VH इज इक्वल टू वेलोसिटी Q अपान VH हो सकता है। ओके, L सेक्शन में इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं VH है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अपान BH इंटू VS, तो पहले से है इज इक्वल टू L अपान H। ओके, H से H कैंसल आउट हो गया, बचा गया B इंटू VS यानी कि VS को अगर वैल्यू निकालें तो VS का वैल्यू कितना आएगा आपसे Q अपान VL जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आगे। इस प्रकार अंडर आइडियल कंडीशन जो वेलोसिटी यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी है आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेटलिंग वेलोसिटी जो आ गया आपका Q यानी कि डिस्चार्ज अपान क्रॉस सेक्शन यानी B लेते हैं। ओके, विद टैंक का विद और लेंथ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया टोटल आपका डिस्चार्ज जो है कि ओके रेट ऑफ फ्लो भी यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी का ये फार्मूला हो गया। इस प्रकार आप जो है कि इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। ओके, तो डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, इसका बेसिकली एम क्या है डिज़ाइन करने का, तो मैक्सिमम रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स टैंक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट है टाइम टेकन बाई वाटर। डिज़ाइन का क्राइटेरिया एम क्या है, टाइम जो टेकन बाई वाटर टू मूव फ्राम वन इंड टू अनदर इंड शुड बी ग्रेटर। जैसा कि हमने बताया जो टाइम टेकन है वन इंड से टैंक के जो वन इंड था दूसरे इंड तक जो मूव होने में टाइम लग रहा है वो ग्रेटर होनी चाहिए जो सेटल हो रहा है उसके। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर समझ पाएंगे इजीली, जैसे कि वाटर जो है इस इंड से इंटर कर रहा है और आउट इस इंड से हो रहा है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जब वाटर को जितना टाइम लगेगा वो जो है कि अधिक होनी चाहिए कंपेयर टू जो पार्टिकल से नीचे होने में, यानी कि सेटलिंग जोन तक आने में मान लीजिए उसको 5 सेकेंड लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक वाटर को जाने में कम से कम तब 6 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड लगनी चाहिए। यानी कि जो इधर है इस इंड से इस इंड तक वाटर का जो वेलोसिटी है यानी कि VH वो जो है कि ग्रेटर होनी चाहिए ऑलवेज जो सेटलिंग वेलोसिटी है उससे। ओके, न अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वाटर हो गया जो सेटलिंग है वो सेटल नहीं हो पाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार जो है कि रिमूव नहीं हो पाएगा पार्टिकल्स जो है। तो इस प्रकार से हम ये कह रहा है कि ये जो है नहीं कि होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू द टाइम टेकन फॉर द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो यानी कि इस टाइम की अगर बात करें तो समय है यानी कि समय बराबर यानी कि टोटल लेंथ यानी कि लंबाई और यानी कि चाल यानी कि हॉरिजॉन्टल चाल ग्रेटर होनी चाहिए किसके, H यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, डाउनवर्ड आप जा रहा है यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया H। ओके, वेलोसिटी VS, तो यही है टाइम यानी कि H अपान VS। इससे क्या होनी चाहिए, ये ग्रेटर होनी चाहिए। ये रिलेशन आपको याद रखनी है या इक्वल्स होनी चाहिए। ओके, इसमें क्या है कि VH हमने बताया Q अपान BH के बराबर हो सकता है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया और H अपान VS है। ओके, यहाँ से VH ऊपर जाएगा तो H यानी कि जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं H से कैंसल आउट हो गया। ओके, तो VS यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जो सेटलिंग वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन या इक्वल टू Q अपान BL होता है। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है।
इफ़िशियंसी की बात करें तो इफ़िशियंसी क्या होता है, जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाई वी ओ। ओके, यानी कि सरफेस ओवरफ्लो रेट यानी कि ओवरफ्लो वेलोसिटी जो होता है, दोनों का जो रेशियो होता है इंटू 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये इफ़िशियंसी ऑफ टैंक हो जाएगा। इस फार्मूले को काफ़ी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ओके, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें इफ़ जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी की इक्वल्स हो जाए तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 100%। ओके, अगर जो आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी है डाउनवर्ड यानी कि डिक्रीज किया रहे तो इफ़िशियंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये तो आप बेसिकली फार्मूले से ही पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है डिजाइन स्टेप्स के बारे में, इसी पर बेस्ड जो है कि आपका न्यूमेरिकल होगा। तो प्लेन सेडिमेंटेशन क्या है, इसमें सबसे पहले डिटेंशन टाइम को हम टी से, यानी कि जो वाटर है रोक काल जो वाटर का है टैंक में कितना टाइम, उसे डिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो डिटेंशन टाइम जो है कि हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है कि वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू LVH कर सकते हैं आप, लेंथ विद हाइट। ओके, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू Q इंटू डिटेंशन टाइम होता है। ओके, वेयर आपका जो सुपरफिशियल जो वेलोसिटी होनी चाहिए 500 टू 750 लीटर पर आवर पर स्क्वायर जो है कि मीटर, यानी कि सुपरफिशियल वेलोसिटी है। H1 क्या है, H1 में टोटल वाटर का हाइट और प्लस फ्री बोर्ड जोड़ देंगे तो H1 का हाइट निकल जाएगा। ओके, तो ये आप फार्मूले बेसिक याद रखना है। तो जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसका डिज़ाइन हम पढ़ेंगे। डिज़ाइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसे आप याद रखिएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा तो हो सकता है उसका वेलोसिटी दे रखा हो। ओके, और आपका सेटलिंग वेलोसिटी या इफ VO, ओके, सुपरफिशियल वेलोसिटी ऐसे दे रखा हो और डिस्चार्ज यानी कि गिवन हो। ओके, यानी कि Q इज इक्वल टू A इंटू V आप जानते हैं। यहाँ से सरफेस एरिया A क्या होगा Q/V, और सरफेस एरिया हम जानते हैं B इंटू L कह सकते हैं, यानी कि सरफेस एरिया BE इंटू L, और L/B जो होता है L और B यानी कि जो रेक्टेंगुलर टैंक होगा L/B यानी कि जो लेंथ है और ब्रीथ है उसका जो रेशियो होना चाहिए 3:5 हम एज्यूम करते हैं। कितना, इसे आप याद रखिएगा, 3:5 आप एज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। बेसिकली आप 4 जो कि मान के 3 और 5 का एवरेज मान लें तो 4 जो है कि आप मानकर इजीली जो है कि क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं। लेंथ एंड विड्थ कैन बी फाइंड आउट करेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वॉल्यूम LVH यानी कि लेंथ विद हाइट जो कि वॉल्यूम कह सकते हैं आप। वॉल्यूम का डिटेंशन टाइम यानी कि Q इंटू डिटेंशन टाइम स्टार्टिंग में ही बताया गया था। और H क्या है, H कैन बी फाइंड आउट, और यहाँ से जो है कि आप H फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, यहाँ BL आपको पता है तो BL पता हो जाएगा, H यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो H जो है कि आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 में टोटल हाइट यानी कि जैसा कि बताया जो वाटर का हाइट होगा और फ्री बोर्ड जो है कि हम ऐड कर देंगे। फ्री बोर्ड बेसिकली कितना लेते हैं, तो फ्री बोर्ड जो है कि 0.3 से 0.5 मीटर जो है कि हम फ्री बोर्ड एज्यूम कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है कि आप डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्या था, वो रेक्टेंगुलर के लिए था। सेकेंड क्या था, सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है, यानी कि प्लेन में क्या होता है, सर्कुलर होता है, और इसमें बेसिकली कुछ होता नहीं, सर्कुलर होता है और बेटर देन होता है किससे, रेक्टेंगुलर टैंक से। क्यों, क्योंकि सेटलिंग जो इक्वल्स इन ऑल रीजन, जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है, सेटलिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे क्षेत्र में जो है इक्वल्स होते हैं। ओके, इस कारण से बेटर देन होता है रेक्टेंगुलर टैंक की। ओके, वॉल्यूम आप अगर सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक की निकालें, ओके, वॉल्यूम आप सर्कुलर टैंक की, तो इसका एक फार्मूला होता है V यानी कि वॉल्यूम है, आप वेलोसिटी मत समझिएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू D², डाया किसका है, डाया ऑफ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का डाया है तो जो है 0.785 H कौन सा है, वाटर डेप्थ। ओके, प्लस 0.011 D
डी क्या है, डाया सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, तो इस प्रकार आप जो है कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक का। नेक्स्ट क्या है आपका सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करने के फार्मूला है जैसे कि लेमिनार फ्लो हो, ट्रांजिशनल फ्लो हो और टर्बुलेंट हो। बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो के केस में सेटल तो पार्टिकल्स नहीं होता है, फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं। ओके, अगर मान लें तो जो रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन या इक्वल 1 है या पार्टिकल्स जो है 0.1 mm से लेस देन है। ओके, तो ऐसे केस में सेटलिंग वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है d²/18 न्यू g-1 इंटू जी। ये है आपका स्टोक्स लॉ। ओके, यहाँ पर न्यू क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी। ओके, और डी क्या है mm में। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इस प्रकार से ग्रेविटी है। ओके, भी क्या है, vs सेटलिंग वेलोसिटी। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रांजिशनल की बात करें तो इसमें दो केस हो सकते हैं। पार्टिकल जो है 0.1 mm से अगर ग्रेटर हो और दूसरा पार्टिकल जो है आपका 1 mm से डाया जो है उसका लेस देन हो और 0.1 से ग्रेटर हो ट्रांजिशनल के केस में। तो इसमें दो फार्मूले हैं। फर्स्ट के लिए क्या है, इफ़ 0.1 mm से ग्रेटर है तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सेटलिंग वेलोसिटी होगा 418 यानी कि इंटू g-1 d² 3t + 70/100। और अगर 1 mm से लेस देन है पार्टिकल का साइज तो सेटलिंग वेलोसिटी = 418 g-1 इंटू t 3t + 70/100। ओके, ये फार्मूला आप इजीली याद कीजिएगा। ओके, इसमें बेसिकली क्या है, स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हट जाता है बस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो। बेसिकली हमने बताया कि 1 mm से ग्रेटर होने पर ऐसा तो होता नहीं है टर्बुलेंट फ्लो में सेटलिंग, लेकिन रेनॉल्ड नंबर क्या है 1000 से अधिक हो तो ऐसे में 1.8 रूट GD g-1। ओके, ये हो गया आपका टर्बुलेंट के केस में। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं T जो है यहाँ पर 3T हमने लिखा है। T क्या है, टेम्परेचर को डिनोट करता है, डाया ऑफ पार्ट इन mm। और जो D है वो पार्ट जो होगा डाया ओ mm में हम कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इसमें इफिशियंसी। अगर डिस्प्लेसमेंट इफिशियंटी पूछ ले तो फ्लो थ्रू टाइम ओके डिवाइडेड बाय डिटेंशन टाइम इनटू 100, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर टैंक इज treating 1.8 mld of raw water with the detention time of 4 hours। आपका डिटेंशन टाइम भी दे रखा है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिटेंशन टाइम देख रहा है। ट्रीटिंग 1.8 mld जो है कि क्यू का वैल्यू दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ टैंक रिक्वायर इज, वॉल्यूम ऑफ टैंक पूछ रहा है। सेकेंड क्या है, इफ़ अलाउएबल सरफेस ओवर फ्लो रेट, अलाउएबल जो सरफेस ओवर फ्लो रेट है VO इज 500 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर विद L/B का जो रेशियो दिया है 4, देन द लेंथ L पूछ रहा है वैल्यू विद ऑफ टैंक। ओके, B का वैल्यू पूछ रहा है, रिक्वायर्ड इज। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, V Q इंटू डिटेंशन टाइम, टोटल डिस्चार्ज इंटू डिटेंशन टाइम जो होगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ Q का वैल्यू दे रखा था 1.8 mld को हम लीटर पर डे में चेंज कर लेंगे तो 10⁻6 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और इंटू डिटेंशन टाइम 4 आवर्स आपका दे रखा था। इसे हम सॉल्व करेंगे, डे को हम आवर्स में चेंज कर लेंगे। ओके, आवर्स में चेंज कर लिया तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया आपका लीटर में निकल जाएगा और लीटर को हम चेंज कर लेंगे क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर में जो वॉल्यूम आएगा टैंक का वो 300 क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, अब क्या है, ये हो गया वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी का आपने फार्मूला हमने बताया अभी कि Q/BL होता है। ओके, VS जो है आपका दे रखा है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार जो सेटलिंग वेलोसिटी है 500 आपका लीटर दे रखा है। ओके, और जो है लीटर पर हावर्स पर स्क्वायर मीटर ऐसे दे रखा था 500 लीटर पर हावर स्क्वायर मीटर। सो ओके, और Q का वैल्यू जो कि हमने
दे रखा है 1.8 mld, इसको लीटर में मैंने चेंज कर लिया है, एल लीटर है पर डे। ओके, बी एल सेम है, आप देख पा रहे हैं लीटर पर डे का है, इसको लीटर और डे को हमने यानी कि हावर्स में चेंज कर लिया है। 1.8 10⁶ 24 आवर, डे को 124 आवर आवर्स में चेंज कर लिया है, आवर्स से ये आवर्स कट गया। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने क्या है इसको आगे जो है कि प्रोसीड कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ से एल से लीटर यानी कि यहाँ से हमने कैंसिल आउट कर दिया है और इसी को हमने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया है। और हावर्स को यहाँ पर हमने डेट लिखा था, यहाँ पर हावर्स हमने चेंज कर दिया था हावर्स को आवर्स से। तो फाइनली जो निकल के आएगा यानी कि बी एल। ओके, बी एल क्या होगा 1.8 ⁻10⁶ अपॉन डिवाइडेड बाई 24 × 500। ओके, आर बी एल, बी क्या है एल क्या है, क्योंकि एल अपन बी का रेशियो जो है 4 दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, यहाँ से एल का वैल्यू निकालेंगे तो 4b हो जाएगा। ओके, तो बी का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया है, बी तो था। ओके, एल का = 4b और 1.8 × 10⁶ सेम है 24 × 500। इसको हमने सॉल्व किया तो बी का वैल्यू जो निकल के आएगा 6.123 मीटर। ओके, 6.123 मीटर है, तो बेसिकली हमने L/4 माना है, आप इसे 6 मीटर भी एज्यूम कर सकते हैं और 7 मीटर यानी कि लगभग आप 7 मीटर मान सकते हैं। ओके, प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है एल को फाइंड आउट करना है, तो 4 टाइम्स बोला है क्वेश्चन में। ओके, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24.49 आएगा। इसको हम लगभग जो है कि अराउंड 25 मीटर मान लेंगे प्रोवाइड। ये हो गया आपका आंसर, एल और बी का वैल्यू और इस प्रकार यहाँ पर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल हॉरिजॉन्टल फ्लो सेटिंग बेसिन इज 3 मीटर डीप, एच का वैल्यू दे रखा है, देख लीजिए। हैविंग सरफेस एरिया 900 स्क्वायर मीटर यानी कि बी एल आप मान सकते हैं। ओके, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 8000 क्यूबिक मीटर पर डे एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। म्यू का वैल्यू दे रखा है 10⁻³ किग्रा/मीटर/सेकेंड, यानी कि जब एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया है तो बेसिकली हमने इसे तो रूम टेम्परेचर मानते हैं, इसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं। 20 to 27 ओके, तो रूम टेम्परेचर बेसिकली है तो इसका कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं। डेंसिटी है आपका 1000 किग्रा/क्यूबिक मीटर। एज्यूम स्टोक्स लॉ टू बी वैलिड, द प्रोपोर्शन ऑफ स्फेरिकल सैंड पार्टिकल्स परसेंटेज निकालना है, विच ऑफ 0.01 पार्टिकल कितना है 0.01। इसके लिए हम फार्मूला क्या है 0.1 mm से छोटा, तो स्टोक्स लॉ यूज करते थे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको लेमिनार के केस में। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका देखा रखा है 2.65, दैट विल बी रिमूव्ड ईच। ओके, पूछ रहा है तो हम जानते हैं जो फार्मूला होता है, वी नो दैट इफिशिएंसी N = BS/V0 × 100, तो यानी कि सेटलिंग वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा और V0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेटलिंग वेलोसिटी क्या है हम जानते हैं 0.1 mm से पार्टिकल छोटा, यानी कि बोला यहाँ पर 0.01 mm। ओके, तो d²/18 न्यू g-1 × g। d का वैल्यू हमने मीटर में चेंज करके पुट आउट कर दिया है, g-1 यानी कि यहाँ पर हमने अभी रखा नहीं है वैल्यू, तो g का वैल्यू 9.81। ओके, 18 और न्यू का वैल्यू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 कैसे, न्यू = होता है μ/ρ, म्यू का वैल्यू दे रखा है और रो डेंसिटी दे रखा है, इसको चेंज करेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यू हमने न्यू का रख दिया। ओके, और जी का वैल्यू भी नेक्स्ट यहाँ पर हमने रख दिया है, पुट कर दिया है 2.6। और फाइनली जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर निकल के आएगा सेटलिंग वेलोसिटी वो आएगा 8.99 × 10⁻⁵ मीटर/सेकेंड। ओके, ये हो गया आपका सेटलिंग वेलोसिटी। अब क्या है सुपरफिशियल वेलोसिटी V0 = Q/BL हम जानते हैं, और जो है कि अभी सरफेस एरिया जो है कि आप यहाँ ने देखा 900 स्क्वायर मीटर दे रखा है। ओके, 900 स्क्वायर मीटर पर डे दे रखा है, तो डे में दिया है तो डे में यानी कि डे ये नहीं है सॉरी 900 स्क्वायर मीटर, और जो क्यू दे रखा है 8000, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्यू दे रखा है रेट ऑफ
तो 8000 क्यूबिक पर डे, तो डे को हमने नीचे कर दिया, वही डे को हम चेंज कर देंगे कि इसमें सेकेंड में। ओके, तो सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में, मीटर तो है, सेकेंड में 24 हावर्स इंटू मिनट इंटू सेकेंड। ओके, तो फाइनली जो निकल के आएगा इसका वेलोसिटी वी नॉट का 1.02 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है ईटा यानी कि दक्षता, इफिशियंसी। ओके, 8 वी नॉट वी एस अपन वी नॉट, तो वी एस का वैल्यू हमने पुट कर दिया और वी नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू निकाल दिया 87.47%। यानी कि हम कह सकते हैं जो वर्टिकल यानी कि रिमूव्ड है विल बी रिमूव्ड इज कितना 87.47%। तो यही पूछ रहा था। ओके, तो इस प्रकार जो है कि अपना न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो कि हमने सेडिमेंटेशन तक डिस्कस कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, सेडिमेंटेशन तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका उससे रिलेटेड, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेडिमेंटेशन के बाद जो है आपका फिल्ट्रेशन और उससे रिलेटेड डिजिन्फेक्शन और जो है कि डिजाइन जो न्यूमेरिकल होगा, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।